अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। अली वॉइस के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम। तीसरा बाब, मैदान हश्र। हम दोनों एक दफ़ा फिर तेज़ी से चल रहे थे। अर्श की हदूद से निकलते ही एक इंतहाई गर्म और हबस ज़दा माहौल से वास्ता पड़ा। लगता था कि सूरज 9 करोड़ मील से 1.25 मील के फासले पर आकर दहकने लगा है। हवा बिल्कुल बंद थी। लोग पसीने में डूबे हुए थे। पानी का नामो निशान न था। मुझ पर जामे कौसर का असर था, वगरना इस माहौल में तो एक लम्हा गुजारना नामुमकिन था। मैं देख रहा था कि अनगिनत लोग इसी माहौल में बदहाल घूम रहे थे। चेहरों पर वहशत, आंखों में खौफ, बाल खाक आलूद, जिस्म पसीने से शराबूर, वजूद मट्टी से अटा हुआ, पाँव में छाले और इन छालों से रसता हुआ खून और पानी। यासो हरास का ये मंजर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। हर तरफ अफरा तफरी छाई हुई थी। हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। मेरी नज़रें किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थी जिसे मैं जानता हूँ। पहली शख्स जो मुझे नज़र आई वो मेरे उस्ताद फरहान अहमद की थी। उन्होंने दूर से मुझे देखा और तेज़ी के साथ मेरी निगाहों से ओझल होने की कोशिश करने लगे। मैंने सालिया से कहा, इन्हें रोको, ये मेरे उस्ताद हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मगर उसने मुझे इनकी तरफ बढ़ने से रोक दिया और तासफ अमेज़ लहजे में बोला, देखो अब्दुल्ला, अपने उस्ताद की रुसवाई में और इजाफा मत करो। इस वक्त यहाँ कोई शख्स अगर ख्वार ख़राब हो रहा है तो समझ लो इसके साथ अदल हो चुका है। वो खुदाई कसौटी पर खोटा सिक्का निकला है, इसीलिए इस हाल में है। मैंने तड़प कर कहा, मगर हमने तो खुदा परस्ती और आखिरत की सोच और इखलाक की सारी बातें इन्हीं से सीखी होंगी। सालिया बेपरवाही से जवाब देते हुए बोला, मगर इनका इल्म इनकी शख्सियत नहीं बन सका। देखो, खुदा के हुजूर किसी शख्स का फैसला इसके इल्म की बुनियाद पर नहीं होता। इसके अमल, सीरत और शख्सियत की बुनियादी हैसियत होती है। इल्म सिर्फ इसलिए होता है कि शख्सियत दुरुस्त बुनियादों पर तमीर हो सके। जब तमीर ही गलत हो तो ये इल्म नहीं, सांप है। इल्म राबर तन जानी मारे बूद, इल्म राबर दिल जानी यारे बूद। इल्म जाहिर तक रहे तो सांप है और दिल में उतर जाए तो दोस्त बन जाता है। यही तुम्हारे उस्ताद के साथ हुआ है। वो एक अच्छे मुसन्निफ थे, बातें भी अच्छी करते थे, मगर इनकी सीरत और किरदार इनकी बातों के मुताबिक ना थी। दर हकीकत तुम्हारे उस्ताद सांप पाल रहे थे। आज इल्म के इन सांपों ने इन्हें डस लिया है। आज यहाँ जब तुम लोगों को देखोगे तो इन्हें इनके ज़ाहिर और इनकी बातों के मुताबिक नहीं पाओगे, बल्कि इनकी शख्सियत ठीक वैसे ही नज़र आएगी जैसा कि वो अंदर से थे। याद रखो, खुदा लोगों को इनके ज़ाहिर और इनकी बातों पर नहीं परखता, वो अमल और शख्सियत को देखता है। खासकर अहले इल्म का एहतसाब आज के दिन बहुत सख्त होगा। जो बातें दूसरे लोगों के उधर बन जाएंगी, आलिम के लिए नहीं बन सकेगी, मगर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। मैंने हार ना मानते हुए कहा, हाँ, मगर इनका बदला इन्हें दुनिया में ही मिल गया। सालिया ने जवाब देते हुए कहा, इल्म की गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं, मगर शख्सियत और अमल की कमज़ोरी आज के दिन इसी हाल में पहुंचाएगी जिसमें तुम्हारे उस्ताद मुब्तला हुए हैं। खैर, अभी तो ये दिन शुरू हुआ है, देखो आखिर तक क्या होता है। मैं सदमे की हालत में देर तक गुमसुम खड़ा रहा। मैं एक यतीम शख्स था जिसका कोई रिश्ता नाता ना था। मेरे लिए जो कुछ थे वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, मुझे इल्म सिखाया, मेरी शादी करवाई और ज़िंदगी में एक मकसद दिया। जो शख्स मेरे लिए बाप से ज़्यादा मुकद्दम था, इसे इस हाल में देखकर मुझे एक शॉक लगा था। मैं इस कैफियत में अपने माहौल से कतई लाताल्लुक़ हो गया। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते दौड़ते गिरते पड़ते चले जा रहे थे। फिज़ा में शोलों के दहकने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने पीटने और आहोजारी करने की आवाज़ें गूंज रही थी। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, आपस में गुत्थम गुत्था थे। कोई सर पकड़ कर बैठा था, कोई मुंह पर खाक डाल रहा था, कोई चेहरा छुपा रहा था, कोई शर्मिंदगी उठा रहा था, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा था, कोई सीना कोबी कर रहा था, कोई खुद को कोस रहा था, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर इन पर बरस रहा था। इन सब का मसला एक ही था, क़यामत का दिन आ गया और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं थी।
अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार था कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होना था और पूरे अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला कर दिया जाना था। मगर मैं इस सब से बेखबर न जाने कितनी देर तक इसी तरह गुमसुम खड़ा रहा। यकायक मेरे बिल्कुल करीब एक आदमी चला आया। हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड़ा अच्छा था। ये चीख नुमा आवाज़ मुझे वापस अपने माहौल में ले आई। लम्हा भर मेरे ज़हन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया।